कल के भगवान के जन्म कहाँ होगा, कब जन्म होंगे, क्या जन्म हो चुके हैं, और भगवान कल की और भक्तों का मिलन कैसे होगा, भगवान कल की चारों युग का भक्तों को कैसे आनंद देंगे, कितने भक्त बचेंगे, कितने विनाश में चल जाएंगे, ये सब कुछ विचार करेंगे। विश्व युद्ध भी होगा, इसके बारे में भी समय है। 2026-27 में वर्ल्ड वार होगा, ये आखिर युद्ध होगा, उसका बाद सत्ययुग आएगा। ये जगन्नाथ संस्कृति शास्त्र में लिखा है। तो 2032-34 में सत्ययुग का आगमन का समय, और अभी कलयुग नहीं है, कलयुग भी जा चुका है, पर कलयुग की मनुष्य बचे हैं। ये मनुष्य आचार विचार परिवर्तन करके सत्ययुग को जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को कथाकार लोगों ने आके ये दिमाग में घुसाया कलयुग ने बहुत समय बाकी है। नहीं, शास्त्र में लिखा है, भागवत महापुराण में लिखा है कलयुग का अंत, वो नहीं बताते हैं, यानी शास्त्र निंदा होता है। भागवत में कलयुग का अंत लिखा है, जिसका प्रमाण मैं रखूंगा आपके सामने। इसके प्रमाण को अगर कोई गलती समझा देगा तो मैं कथा छोड़ दूंगा, क्योंकि शास्त्र सत्य है, शास्त्र सत्य है, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं। भले हम अपने अज्ञान के कारण युग समाप्त को समझ नहीं पाते, पर शास्त्र में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, उसका मैं विचार करूंगा, सारे एक एक शास्त्र के साथ प्रमाण करूंगा। और सबसे बड़ा बात है, जगन्नाथ धाम से कलयुग का अंत का संकेत मिल रहा है। जगन्नाथ धाम से करीब 100 संकेत मिल गया कलयुग का अंत का। जो शास्त्र में लिखा था वो प्रमाण भी हुआ। तो इसलिए आखिर विश्व युद्ध होगा 2032-34 के बीच में, और 26-27 में पाकिस्तान के साथ दोबारा वार होगा, और समय के साथ और वर्ल्ड वार होगा। बड़ा भयानक समय की ओर हम जा रहे हैं। समय परिवर्तन होगा, 6 साल अकाल पड़ेगा। आपको पता है? किसको पता है? जगन्नाथ संस्कृति में ये रचना है। जगन्नाथ के नित्य पंच सखाओं ने शास्त्र में इसका प्रमाण रखा। सूखा पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा, खेती नहीं होगा। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा, और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 केजी गेहूं का दाम 10,000 रुपया होगा। एक रोटी के लिए लोग पागल होंगे, 6-6 महीने उपवास रहेंगे। उस समय की ओर हम जा रहे हैं। दिखाई नहीं देता विश्व का क्या हो रहा है। जिस देश में बर्फ पड़ रहा था, कभी एसी नहीं लगाए थे, यूरोपियन कंट्री में लोग गर्मी से मर रहे हैं। वहां 15 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गए, तो यहाँ 55 से 65 होगा तो क्या होगा? कुछ रखेगा? सारे कंक्रीट घर टूट जाएगा, सब दरार पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा, सारे मशीन काम नहीं करेगा। तो वहां होता है, यहाँ नहीं होगा? होगा, देर में थोड़ा होगा। क्यों? ना भक्त सब जन्म हुए हैं भगवान कल्कि के, भारत भर में बहुत भक्त हैं। तो प्रभु समय दिए हैं, बोले पहले मैं विदेश में करूंगा, ये लिखा है शास्त्र में, और बाद में भारत में करूंगा। भारत लोग देख के सीख के परिवर्तन होगा। वहां भूकंप हो रहा है, यहां भूकंप नहीं होगा। वहां बीमारी फैल रहा है, हमारा नहीं होगा? होगा ना? 64 प्रकार का बीमारी होगा। गांव गांव में 7-8 लोग बचेंगे, ज्यादा नहीं बचेंगे, वो भी विष्णु भक्त। मैं कोई पागल नहीं हूं, आप लोगों को विष्णु भगवान के बारे में बार बार कहता हूं। और देखो, ये जो कथा है, ये कथा कोई
कमर्शियल कथा नहीं है। जैसे आप लोग पैसा देके बुकिंग करते हैं, धर्म को बेचते हैं, वो ऐसा नहीं है। हम उड़ीसा के जगन्नाथ महाप्रभु के कृपा से आए हैं धर्म प्रचार करने के लिए। कैसा धर्म? जो हमारा सनातन का मूल धर्म, वैष्णव परंपरा, विष्णु, जिसको धर्मध्वजी ने खंड खंड कर दिए, नष्ट कर दिए, सनातन में बंटवारा कर दिए, निज पंथ खुद को भगवान बना दिया और स्वयं भगवान का पूजा नहीं होता है। इसीलिए तो आज सारे आपद आ रहा है। मनुष्य ने मनमानी की, बोले हम और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।